श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 141वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 8वां चैप्टर। एक्चुअली 8वां चैप्टर के खत्म की ओर जा रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। सॉरी। और उसमें हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था 22वां श्लोक। 22वां श्लोक को हम लोग और एक बार दोहरा लेते हैं। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो श्री कृष्ण यहाँ बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि मेरे धाम पर जो पहुंचता है उसको वापस नहीं आना पड़ता है, वो योनि मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में हम लोगों ने योनि मुक्त वाला श्लोक हम लोगों ने देखा था, चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा था। तो ये अव्यक्त ही मेरा परम धाम है, ये बोलने के बाद पिछले 20 श्लोकों के अंदर में धीरे धीरे श्री कृष्ण हमें एक पॉइंट पर लेकर आए हैं जहां हमें ये अव्यक्त, ये ब्रह्मन का समझ एटलीस्ट आ जाना चाहिए। हमें अनुभूति अभी भी नहीं हुई है। अनुभूति करने के लिए श्रवणन मननन निधिध्यासन, तो निधिध्यासन का स्टेज हम लोगों ने किया नहीं, शायद मनन भी नहीं किया है। तो श्रवण कर रहे हैं हम लोग भी, अर्जुन के जैसे भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, मगर जब तक हम उसका निधिध्यासन पर नहीं करेंगे, उस पर हम मनन करेंगे, फिर उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, तभी जाकर हमें उसमें से ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये इसीलिए हमें अभी समझ जरूर आ जानी चाहिए कि ब्राह्मण क्या है। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राह्मण यदि हम लोगों को समझ में आता है तो अगला नेक्स्ट ऑब्वियस सवाल आता है कि ये जो तुम्हारा परम धाम है वो है कहाँ, ये तुम कहाँ कहाँ रहते हो। भाई हम जब किसी को बोलते हैं मेरा धाम जो है वो XYZ जगह पे है, कलकत्ता पे है, मुंबई में है, तो धाम जब बोलते हैं तो एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात आ जाती है। तो ये लोकेशन जो है वो ये लोकेशन कहाँ है, ये ऑब्वियसली श्री कृष्ण इसका अर्जुन का सवाल श्री कृष्ण को होगा। सिर्फ ये नहीं, तुम्हारे धाम का नेचर क्या है। तो इसका जो धाम है, भगवान का धाम जो है, ईश्वर का धाम जो है, जो कि परम गति है या फिर जो अव्यक्त ब्रह्मन है, इसका जो रियल स्टेट है, उस रियल स्टेट का सिर्फ एक ही डेफिनेशन उपनिषद देते हैं, सत चित आनंद, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और ब्लिस। तो एग्जिस्ट करता है, अवेयर है और आनंदमय है, यानी आनंद इसका एसेंशियल नेचर माना जा सकता है। आनंद है, हम एक्चुअली आनंद खोजते हैं क्योंकि हम उस आनंद से गए हैं, इसीलिए। तो वहां श्री कृष्ण वो जो ये जो हमारे लिए ये आनंद कहाँ से आता है, तो हमको ये आनंद डायरेक्टली मिलता नहीं है, तो हम लोग विषय वस्तु व्यक्ति के पीछे दौड़ते रहते हैं, विषय वस्तु व्यक्ति के पीछे दौड़ते हैं, और हमें ये एक एजम्पशन हो जाता है कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इज इक्वल टू हैप्पीनेस। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के बारे में भगवान शंकराचार्य बोलते हैं इन भज गोविंदम, वो बोलते हैं कि अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति तथा सुखलेश सत्यम। तो ये अर्थ जो है, अर्थ यानी यहाँ मटेरियल जो हम हैप्पीनेस की सुख की बात करते हैं, ये इसको हम इसके बारे में सोचते रहते हैं हर समय। तो ये एक्चुअली अनर्थ का कारण है। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति तथा सुखलेश सत्यम, ये एक छोटा सा सुख लेश भी मात्र सुख नहीं देता है। पुत्रादपि धनभाजाम भीति ही, तो जो जो सर्वत्रेषा विहिता रीति ही, ये सारे जगह में मैंने देखा है कि जहाँ धन होता है वहाँ पिता पुत्र से डरने लगता है। अब भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा कि विजय पथ सिंघानिया रेमंड के फाउंडर, और उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, 80 साल की उम्र में उनके बेटे ने उनको घर तक से निकाल दिया।
चेयरमैन एमेरिटस के पोजीशन से निकाल दिया, डायरेक्टर के पोजीशन से निकाल दिया, और वो भाड़े के घर में कहीं साउथ बॉम्बे में जाकर रहते हैं, जहाँ की रेमंड में थाने में उनका इतना बड़ा प्रसाद है। तो ये हम लोगों ने रेगुलर ऐसी चीज, ये तो ऑब्वियसली बड़े लोग हैं तो न्यूज में आ गया, मगर ये हर घर में छोटी चीज ये होती रहती है। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति तत सुखलेश सत्यम पुत्रादपि भदन भाजाम भीति सर्वत्रैषा विहिता भीति। ये आचार्य बोलते हैं हम हमारे लिए। तो इसीलिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि इधर उधर मत देखो, इधर उधर मत देखो। इस धाम के बारे में तुम्हें जानना है यदि, तो इसके बारे में लो मैं तुमको बताता हूं। तो इसके बारे में मैं तुमको क्या बताता हूं, ये तुम 22वां श्लोक ले लीजिए। 22वां श्लोक में पुरुषस्य पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। श्री कृष्ण यहाँ बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, भीतर देखो, यस्यांतम स्थानी। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, अंतः, अंतः स्थानी, यस्य अंतः स्थानी, भीतर है। किसके भीतर है, भूतानी, सारे बीइंग्स के, सारे कॉन्शियस बीइंग्स के, पेड़ से लेकर चींटी से लेकर मनुष्य तक, सारे कॉन्शियस बीइंग्स के भीतर, यस्यांत स्थानी भूतानी। एक्चुअली इस पौराणिक कहानी है कि जब पूरी सृष्टि बन गई तो आनंद को कहाँ रखा जाए, क्योंकि यदि आनंद मनुष्य को मिल जाता है तो फिर वो आगे सृष्टि के पीछे नहीं दौड़ेगा। ये समझकर इंद्रदेव जो है, उसने, इंद्र याद रखिए, इंद्रिय, इंद्र का सिमिलर वर्ड्स, क्योंकि इंद्रिय का राजा इंद्र है, सेंसेस। तो स्वर्ग में हम भोग, वो भोग के लिए जगह बनाई गई है। तो इसीलिए हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इंद्र, तो इंद्र को डर लगने लगा कि यदि लोग आनंद के पीछे दौड़ेंगे तो फिर वो कभी भी इंद्रलोक में नहीं आएंगे, मेरी प्रजा खत्म हो जाएगी। तो उसने जाकर ब्रह्मा को कहा कि हे पितामह, इसको कहीं छुपाइए। तो पितामह जो है इसको एक एक जगह पे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले पाताल में एकदम डीप समुद्र के नीचे छुपाने की कोशिश की। फिर उनको लगा कि यार समुद्र के नीचे छुपाएंगे तो मछली पकड़ेगा, फिर वो मछली के अंदर में से उसको आनंद मिल जाएगा, ये तो मिल जाएगा उसको। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एवरेस्ट की चोटी पे लगा देते हैं। अरे बाप रे, कैसे करेंगे, एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे आ जाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे, आनंद को लेकर चले जाएंगे। तो ऐसे करके उसने सारी जगह ढूंढी, कहीं नहीं मिला कोई जगह की कहीं जाकर इसको छुपाए। तो बेचैन जब हो जाते हैं ब्रह्मा जी, तो वो जाते हैं वो विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी ने भी बहुत सोचा, फिर कहा चलो एक बार हम लोग तीनों जन बैठते हैं। तो जाकर शिव जी के पास भी गए। तो तीनों जन ने जाके बहुत देर तक सोचने के बाद तीनों को एक साथ एक यूरेका मूवमेंट हुआ, मिल गया जगह। एक काम करते हैं, मनुष्य के हृदय के अंदर में इस आनंद को छुपा देते हैं। आनंद को मनुष्य के हृदय के अंदर में छुपा देते, क्योंकि एक जगह जो वो है जहां की मनुष्य कभी भी भीतर खोजता नहीं है, और वो है उसका हृदय, यानी इनसाइड। हृदय का मतलब जो फिजिकल हार्ट है उसकी बात नहीं हो रही है। ये हमारे उपनिषद की ऋषि भी इसी चीज को बहुत शॉर्ट में बहुत सुंदर से वो बताते हैं कि अनोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम। जंतु, एनीथिंग दैट इज लिविंग, उसके अंदर में सीक्रेटली निहित
गुहायाम, सीक्रेटली उसके अंदर में ही ये आत्मन है। छोटे से सबसे छोटा वो उसको माना जाता है और बड़े से सबसे बड़ा। छोटे से छोटा का मतलब यहाँ सटल, सूक्ष्म। सूक्ष्म होने के कारण वो सर्वव्यापी है और सर्वव्यापी होने के कारण वो महान भी है। तो अनोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहाया, और उसको मिलने से, उसको देखने से तमक क्रतु पश्यति वीत शोको, तो हम उसका जो शोक है हमारे अंदर में यानी दुख का कंप्लीटली निकल जाता है। तो ये इंटरनलाइज करना, ये आजकल व्हाट्सएप में आपको बहुत बार आया होगा, टू गो इन टू गो आउट या ऐसा कुछ जो भी मैसेज आता है, 100% सही है कि जब तक हम भीतर की ओर अपना नजर नहीं डालेंगे, जब तक हम भीतर की ओर खोजना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए बाहर ये बाहर की दुनिया एग्जिस्ट करेगी और उसके साथ हम एंगेज करते रहेंगे। और जब तक एंगेज करते रहेंगे, तो हम लोगों ने कल भी देखा, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये ट्रेडमिल पे हम चालू रहेंगे। तो इस धाम तक हम पहुंचे कैसे, इस धाम तक हम पहुंचे कैसे, इसको पहुंचने के लिए हमारे लिए बताया गया है, श्री कृष्ण ने बहुत क्लियरली बताया है कि अनन्य, उन्होंने वर्ड यूज किया है अनन्य। तो अनन्य का मतलब होता है सिंगल पॉइंटेड डिवोशन। अनन्य भक्त्या लभ्यास, लभ्यास का मतलब मिलेगा। तो यहाँ देखिए दो चीज हमें श्री कृष्ण बहुत क्लियरली बता देते हैं, एक इसको मिलने की तरीका, और दूसरा एक डिक्लेरेशन है यहाँ श्री कृष्ण का कि ये तुम्हें मिलेगा, अगर उसके कंडीशन वो डाल देते हैं कि भक्त्या लभ्यास्तनन्या। तो यदि हमारे पास भक्ति, अनन्य भक्ति है, तो ये तुम्हें ये तो हमें हम ये मिल सकता है। डिवोशन टू द सेल्फ, ये जो जिस भक्ति के बारे में बता रहे हैं, अनन्य भक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो ये एक प्रोग्रेसिव डिटैचमेंट की भी बात हो रही है। एक 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 करके जब हमारी आसक्तियां छूटती जाती है, तो हमारे जो मन है उसको किसी चीज के प्रति आकर्षित होना पड़ता है, और वो आकर्षण जो है वो जब हम उसको विवेक को यूज करके, हमारी बुद्धि का विवेक को यूज करके उसको मोड़ते हैं ईश्वर की ओर, तो फिर वो ईश्वर की ओर उसकी आसक्ति बढ़ते जाती है। तो उसमें देखिए ये क्या है कि ये, इसका मतलब ये नहीं कि वो सांसारिक जीवन से या सांसारिक कर्मों से वो मुक्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। सांसारिक कर्मों से वो, सांसारिक कर्मों में वो लिप्त रहता ही है, मगर वो कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाता है, मगर कहीं उसकी अटैचमेंट नहीं होती है। इन्वॉल्वमेंट विदाउट अटैचमेंट, सोचिए ऐसी चीज यदि हम लोग को मिल सकती है, तो हमारे लिए आनंद कितना ही करीब हो जाता है। तो इसके अंदर में प्रोग्रेसिव स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप यह है, पहला स्टेप, मैं शरीर मनस बुद्धि नहीं हूं। श्री कृष्ण ने प्रकृति के 8 भाग विभाजन किया, जो है प्रकृति के, वो प्रकृति है, मैं नहीं हूं। तो पहला स्टेप, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, ये पहला स्टेप आ जाता है। फिर दूसरा, मैं यदि ये नहीं हूं तो मैं क्या हूं? तो मैं वो देही हूं जो इस देह को, मनस को और बुद्धि को चलाता है। मैं वो देही हूं जो तीनों अवस्थाओं में, जागृत सपना और सुषुप्ति तीनों में वो उपस्थित रहता है। ये मैं वो देही हूं, इस देही का नाम सेल्फ है, ब्रह्मन है, आत्मन है, जो भी है आप उसको नाम दे रहे हैं, मगर है वो एक कॉन्शियसनेस। तीसरा, और यहाँ एक छोटा सा जंप हम लोगों को लेना पड़ता है, तीसरी हमारी अटैचमेंट क्या होती है कि मैं देही हूं, तुम भी देही हो। देखिए एक छोटा सा हम लोगों ने एक जंप मारा यहाँ। पहला, मैं देह नहीं हूं, दूसरा मैं देही हूं, तीसरा तुम भी देही हो, तुम भी शरीर नहीं हो, तुम भी देह नहीं हो। तो ये जब हमको समझ में आता है, तो चौथा स्टेप पे हम आराम से पहुंच सकते हैं। दूसरे और तीसरे में थोड़ा सा छलांग मारना पड़ता है,
क्योंकि हम ना अपने आप केंद्रित, वी आर सेल्फ सेंटर्ड। उस सेल्फ सेंटर्ड से जब हम एक्सटर्नल दूसरे की ओर सेंटरिंग हमारी हो जाती है और बाहर की जगत के प्रति हमारी एक सेंटरिंग होती है, ये समझकर कि इस बाहरी जगत के अंदर में जो भी मुझे दिख रहा है उसका वास्तविकता जो है वो उनका देह ही है, वो उनका देह नहीं है। तो ये जो सामने एक व्यक्ति बैठा है, उसके पीछे एक पौधा बैठा है, पौधा लगा हुआ है, इन दोनों के अंदर की वास्तविकता, भले उसकी लेवल ऑफ वास्तविकता अलग अलग हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर में कॉन्शियसनेस अलग अलग लेवल की है, मगर दोनों में कॉन्शियसनेस है और वही कॉन्शियसनेस मेरे में भी है, यानी तुम भी देही हो। ये हमारा चौथा स्टेप आता है। पांचवा स्टेप आता है, ये देखिए लॉजिकल प्रोग्रेशन है। पांचवा स्टेप आता है कि ये देही जो है ये सब कुछ के अंदर में व्याप्त होने के कारण इस जगत का वो आधार है, जगत का वो सबस्ट्रेटम है। जगत जायति गच्छति तिष्ठति, जो जन्मता है, चले जाता है और रहता है, यानी कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट के पीछे जो अनमूविंग कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जो है वो मैं ही, देही के रूप में मैं ही। तो वापस हम लोग देखें 5 स्टेप। पहला, मैं शरीर नहीं हूं, मैं देही हूं, तुम भी देही हो, इस पूरे जगत के अंदर में सब कुछ इस देही से व्याप्त है और ये देही जो है ये पूरे जगत का सबस्ट्रेटम है। तो जैसे जैसे हम ये आगे बढ़ते हैं ना, तो इसी चीज को वेदों के अंदर में हमारे ऋषियों ने महावाक्य के रूप से अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्मा, मेरी आत्मा ही ब्रह्मन है, अयम आत्मा ब्रह्मा, मैं सब कुछ के अंदर में ब्रह्मन को देख सकता हूं, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, मैं ही वो सबस्ट्रेटम हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और फिर उसके बाद लास्ट स्टेज पे जब हम उस अहम ब्रह्मास्मि के स्टेज पे पहुंच जाते हैं, ये समझते हुए कि सिर्फ मैं नहीं तुम भी वही ब्राह्मण हो, ये जब उस स्टेज पे एक व्यक्ति पहुंच जाता है तो श्री कृष्ण उस स्टेज को परम गति कहते हैं। परम गति ये एक फिजिकल प्लेस नहीं है, ये फिजिकल कोई जगह नहीं है जिसके अंदर में बड़े बड़े महल बने हुए हैं और गोपिका और गोप वहां रासलीला कर रहे हैं या होली खेल रहे हैं। ये सारे जो प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, हाईएस्ट प्लेन तक, ये सारे सब्जेक्ट टू चेंज है। आप ब्रह्मानुलोकाः श्री कृष्ण ने कहा हुआ था, ये सारे ही बदलते हैं, सारे ही उसके अंदर में से वापस आते हैं। अगर प्योर अवेयरनेस जो है, प्योर अवेयरनेस जो है, उस अवेयरनेस का कांस्टेंट थ्रेड है पूरे सब कुछ के अंदर में, जिसको श्री कृष्ण ने पहले उनकी पराशक्ति के बारे में बताया। तो इसीलिए एक इसका ना एक गुरुदेव बहुत सुंदर से इसको एग्जाम्पल के तौर से बोलते हैं कि इस प्रज्ञा को, इस अवेयरनेस को, इस कॉन्शियस को लो और उसको वासनाओं का मोल्ड बना लो। हाँ, तो ढांचा जो होता है वो मोल्ड बना लो, उसके अंदर में इस प्रज्ञा को डालो और अज्ञान के फ्रीजर में उसको डाल दो। तो वासना और अज्ञान के माध्यम से ये नाम रूप युक्त जगत बन जाता है, वासना और अज्ञान। तो जैसे ये मेटल से जो काम करते हैं, धातुओं से जो काम करते हैं, वो कैसे बनाते हैं, वो पहले मेटल को पिघाल के उसके बाद वो उसको एक मोल्ड में डालते हैं और उसको फिर ठंडा होने देते हैं। तो वैसे ही आत्मन जो है, प्योर अवेयरनेस जो है, उसके साथ जब वासना जुड़ जाती है और वासना को जब हम अज्ञान से उसको ढाक लेते हैं, तब नाम रूप युक्त जगत खड़ा हो जाता है। मगर जब ये वासना पिघलने लगती है, पिघलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जमाया था ना, तो गर्म करना पड़ेगा। गर्म का वर्ड क्या है, तप। तप के माध्यम से
वासनाओं का, ये जो अज्ञान का जो जो फ्रीजिंग हुआ था, तो वो पिघलने लगता है। और जब ये अज्ञान पिघल जाता है, तब हम हमें एक पुरुष के साथ हम यूनियन मिल जाता है। पुरुष वर्ड जो है, ये हम लोगों को, ये ब्राह्मण का सिनोनिमस वर्ड है, ईश्वर का सिनोनिमस वर्ड है। फॉर दैट मैटर एक्चुअली टोटल असाइड है ये, मगर एक राजा था, उसका नाम था पुरुष। तो इस पुरुष राजा ने, उसका नाम ही था पुरुष, और बहुत बड़ा युद्ध किया। और उस युद्ध के को इतिहास में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने शायद कविता लिखी, नहीं, माइकल मधुसूदन दत्ता ने कविता लिखी, जिसका नाम है किंग पोरस, अ लेजेंड ऑफ ओल्ड। पोरस, पुरुष, एक्चुअली उसका नाम पुरुष था। एनीवे, तो आदि शंकराचार्य पुरुष को जो डिफाइन करते हैं, उसमें बोलते हैं कि जो पूर्ण है, जो पूर्ण है उसको ही पुरुष कहते हैं। पूर्ण का मतलब होता है जिसके अंदर में सब कुछ है। तो इसीलिए इस श्लोक के अंदर में ही पुरुष को डिफाइन किया है उन्होंने, पुरुष स परः, यानी हाईएस्ट जो है परः। तो पुरुष जो है वो सबसे ऊंचा है, सबसे ग्रेटेस्ट है, और वो सब जगह में व्याप्त है। वो कहाँ बताया हम लोगों को, ये न सर्वमिदं ततम, ये ततम व्याप्त, परवेडेड। तो ये न सर्वम इदम, ये सब व्याप्त है इसी से। यस्तान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम, सारे भूतों के अंदर में और पूरे जगत में व्याप्त यही पुरुष है। तो इसका हमें एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, उसका एक्सपीरियंस भी हम लोगों को बताया उन्होंने, भक्त्या अनन्या। तो ये जो अनन्या भक्ति जो है, इसके लिए ना शुरुआत नॉर्मली हर व्यक्ति की एक नाम रूप युक्त एक इष्ट के साथ होती है। इसी को हम लोग इष्ट देवता कहते हैं। इस इष्ट के प्रति हमारी जब भक्ति तीव्र हो जाती है, तब इस इष्ट के नाम रूप को भी लांघ कर हमें उस नेमलेस, फॉर्मलेस, एट्रीब्यूटलेस ब्रह्मन को पहचानना जरूरी है, क्योंकि वही आत्म परिचय है। इसके बारे में श्री रामकृष्ण परमहंस का बहुत सारे हम लोगों ने एग्जांपल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इसके लिए भक्ति के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। भक्ति का मतलब आरती गाने की बात नहीं हो रही है, और सिर्फ इंटेलेक्चुअल एनालिसिस से भी नहीं होगा। जब हेड और हार्ट की मिलन होती है, यानी इमोशन इंटेलेक्ट दोनों की मिलन होती है, तो तब ही जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति का मतलब होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट डज नॉट कम फ्रॉम इंटेलेक्ट, कमिटमेंट कम्स फ्रॉम हार्ट, कमिटमेंट कम्स फ्रॉम इमोशन, डेडिकेशन कम्स फ्रॉम सरेंडर। तो इस सरेंडर के माध्यम से, और ये होल हार्टेड होना जरूरी है। होल हार्टेड का मतलब होता है ये मुझे खा जाता है पूरा, ऑल कंज्यूमिंग। दक्षिण में एक महान संत हुआ करते थे, उनका नाम अरुणगिरिनाथ है। अरुणगिरिनाथर जो है, उनको वो मुरुगन के, कार्तिकेय के बड़े भक्त हैं, और उन्होंने बहुत सारी क्या बोलते हैं, गाना या हिम्स उन्होंने लिखी हैं मुरुगन के ऊपर। मुरुगन की भक्ति प्राप्ति के पहले ही वॉज अ रिच मैन, वो पैसादार थे और सुशील थे देखने के लिए, और हर दिन वो जुआ खेलने जाते थे और वेश्या के पास जाते थे। और उनको यदि वेश्या के पास ना जाए तो उनको बेचैनी हो जाती थी। धीरे धीरे पैसा खत्म हो गया, मगर उनको वेश्या के पास जाना जरूरी था। उनको फिर शरीर के ऊपर में इतना इंटेलिजेंस करने से जो होता है, शरीर के ऊपर में उनके तरह तरह के रोग हो गए। उसके बावजूद उसको इस वेश्या के पास जाना जरूरी था। जब वो चल नहीं पाते थे, तब भी उसने जिद करके, जोर करके अपनी बहन को घोड़ा बना के उसके ऊपर चढ़कर वो वेश्या के पास जाते हैं। और जब वो पैसा भी खत्म हो जाता है, तो
फिर भी मुझे तो चाहिए ही, आई नीड सेक्स, मुझे तो उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, ये जब कहता है तो उसकी बहन सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है तुमको तो शरीर ही चाहिए, तो ये ले लो मेरा शरीर। और उसको बेचारे को झटका लगता है और वो चला जाता है, सुइसाइड करने के लिए जाता है, वहां उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। मगर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में उसके पास एक कैपेसिटी फॉर अनन्य भक्ति थी। पहले की ओर जब थी तब उसकी अनन्य भक्ति सेक्स की प्रति थी कि कुछ भी हो जाए मुझे तो सेक्स करना ही है, मुझे तो सेक्स चाहिए ही। यही कैपेसिटी जब पॉजिटिव डायरेक्शन में गई तो उनको साक्षात मुरुगन का दर्शन हो गया। तो कैपेसिटी हमारे अंदर में होती है, कैपेसिटी को हम कैसे यूज करते हैं ये डिपेंड करता है कि मनुष्य महान भक्त बनेगा, अरुणगिरिनाथर बनेगा, या फिर अरुणगिरिनाथर का पूर्व जन्म के पूर्वाश्रम के की अवस्था में रहेगा। तो जब तक हम अपने आप के लिमिटेशंस को समझ के उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक हम इसी चक्कर में घूमते रहते हैं, ट्रेडमिल बोलता हूं मैं। और इस अनन्य भक्ति का मतलब होता है, अन्य का मतलब होता है अदर, दूसरा, अनन्य जिसके अंदर में दूसरा कोई है ही नहीं। इसका दो सेंस होता है कि जब मेरी भक्ति का भी एक ही लक्ष्य है और दूसरा इस जगत में भी दूसरा कोई है नहीं, क्योंकि अनन्य, इस अवस्था में जब हम पहुंचते हैं तब हम बोलते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म। सवाल हो तो पूछिए। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन पूछा गया है कि झूठ बोलना सही है क्या, कि लॉर्ड श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य की मृत्यु के कारण बनाते हुए अश्वत्थामा की कहानी हम लोग जानते हैं। तो ये सवाल को उठाते हुए पूछा गया है कि झूठ बोलना सही है या नहीं है। श्री कृष्ण वहाँ झूठ और सच का डेफिनेशन ही हमारे लिए स्थान काल पात्र विषय के साथ बदलता है। एब्सोल्यूट ट्रूथ करके कोई चीज होती नहीं है जब तक हम रिलेटिविटी में रहते हैं। हम जब सब्जेक्टिव हैं, हमारे लिए कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ हो ही नहीं सकता। इन्फिनिटी को मापने के लिए खुद इनफाइनाइट होना जरूरी है, इन्फिनिटी को नापने के लिए एक फाइनाइट चीज से इन्फिनिटी को नापा नहीं जाता। वैसे ही जब तक हम रिलेटिव जगत में रहते हैं, कंडीशनड जगत में रहते हैं, तो कंडीशन कारण स्थान काल विषय और पात्र माध्यम से ही सत्य और असत्य डिसाइडेड होता है। आज फॉर एग्जाम्पल ये जो हम लोग बोलते हैं ना, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, ये कोई अलग अलग डिवीजन ऑफ टाइम नहीं है। ये इसके अंदर में इवोल्यूशन के कारण चेंजेस इन सोसाइटी हुई है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि द्रौपदी, उसी समय की बात करते हैं तो द्रौपदी के 5 पति थे। आज यदि किसी व्यक्ति 5 पति या 5 पत्नी लेकर घूमने की कोशिश करे तो उसको धिक्कारेंगे लोग, मगर द्रौपदी को हम सती मानते हैं। तो समय के अनुसार, सोशल नियमों के अनुसार और स्थान काल विषय पात्र, 4 चीज, चारों को यदि अनुकूल रखते हुए यदि जब हम बोलते हैं तो वो सच हो सकता है और या झूठ होगा, इसको हम लोगों को समझना है। पहला, ये आपका पहला सवाल है।
बार बार भूल जाते हैं कि हम देही हैं, क्योंकि हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन बॉडी। सवाल ये है कि स्वयं को देही को है, इसका स्मरण प्रत्येक क्षण के लिए इस प्रयास कैसे किया जाए। ये प्रयास से नहीं होता है, ये अभ्यास से होता है। अभ्यास और प्रयास के अंदर में अंतर हम लोगों ने पहले भी बात की हुई है। प्रयास का मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं, वेदर इसके अंदर में मेरी 100% डेडिकेशन है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभ्यास जब वर्ड यूज करते हैं तो इसके अंदर में श्रद्धा, शांति, पेशेंस, ये सारा सब कुछ हम भीतर हम ऐड कर लेते हैं। तो अभ्यास करने के लिए हम लोगों ने पहले ही प्रैक्टिस शुरू की है। जो प्रैक्टिसेस क्या थी, हमको पहले हम लोगों को अपने मन को स्थिर करना सीखना पड़ेगा। मन को स्थिर करने के लिए क्या कर रहे हैं, जप यूज कर रहे हैं। एक जगह पे शरीर को एक जगह पे नियंत्रित करके बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है, ये बैठने की कोशिश करने का बैठाने की, मन को एक जगह पे बैठाने की कोशिश करने के लिए शरीर को भी एक जगह बैठना पड़ता है। तो इसके लिए पूरा प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस कर्म योग से शुरू किया गया था, कर्म से शुरू किया गया था। कर्म में भी सारा 100% डेडिकेशन, डिवोशन के होल हार्टेडनेस के माध्यम से जब हम इस कर्म को करते हैं, तभी हमें फल मिलता है। फिर धीरे धीरे फल के प्रति आसक्ति, कि फल के प्रति हमारी आसक्ति से ज्यादा फल न आने के कारण का जो डर रहता है, एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, वो सारा खत्म हो जाता है। उसके बाद उपासना के ओर जाते हैं। और हमारे अंदर क्या होता है कि ओ अच्छा, लास्ट वाला स्टेप सबसे अच्छा है, उसको कर लेते हैं। तो ये ऐसा था कि एक व्यक्ति गया था रेस्टोरेंट में खाने के लिए, तो उसने पहले की रोटी मंगाई, दूसरी रोटी मंगाई, तीसरी रोटी मंगाई, छठवीं रोटी जब खाई ना, तो उसका पेट आराम से भरा। तो उसने कहा लोगों को, वेटर को बुला के, ये जो अभी जो रोटी दी ना, ये रोटी सही थी, अब से सिर्फ छठवीं रोटी ही देना। छठवीं रोटी कैसे देगा वो? छठवीं से उसका पेट इसीलिए भरा क्योंकि उसने पहले के 5 खाई थी। तो इसीलिए हम लोगों को स्टेप 1 बिना किए स्टेप 6 हम नहीं कर पाएंगे। तो पहला स्टेप है कर्मयोग, दूसरा स्टेप है उपासना। मन को जब हम स्थिर करना सीखेंगे, तब अपने आप ही धीरे 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 हमारा प्रोग्रेस हो ही जाएगा। श्री कृष्ण बहुत बार डिक्लेरेशन करते हैं कि तुमको मिलेगा, मगर उसके लिए उसका समय, जो भी हमारे गुणों के कारण, हमारे प्रारब्धों के कारण, जो भी हमें पीछे खींचने की जो सब शक्तियां हैं, वो हम ही ने क्रिएट की हुई है। वो शक्तियां जब हमें पीछे से खींच रही है, उसके अगेंस्ट में हम जितना जोर लगा कर आगे बढ़ रहे हैं, ये जब जोर हमारा बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो बेड़िया कट जाती है। और उसके लिए समय लगता है, अभ्यास चालू रखना पड़ता है। और कोई सवाल है? शांति शांति शांति।